ये जो घटना अभी हम लोग सुनेंगे वह सत्य पर आधारित है, यानी घटित घटना है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों में भी छपी हुई है। संतों का मत है कि साधु ऐसा चाहिए जो दुखे दुखावे नाई, फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माई। आजकल के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वे तुलसी पीपल आदि का पूजन और वृक्षों में जीव मानना सब बेकार की बातें बताते हैं और इसे दकियानूसी विचार कहते हैं। परंतु यह घटना सभी के नेत्र खोलने वाला है। इस घटना के लेखक संत श्री रामशरण दास जी महाराज कह रहे हैं कि सन 1957 के जून की बात है। पिलखुआ में हमारा एक मकान बन रहा था। काम करने वाले में एक राजमिस्त्री भी था जो जाति का मुसलमान था। उसका नाम था मियाँ सईद खां, जो पिलखुआ का ही रहने वाला था। एक दिन दोपहर की बात है, किसी ने हमें मियाँ सईद खान के सामने आकर सुनाया कि अमुक जगह सरकार की ओर से बंदर पकड़े जा रहे हैं और पकड़ने वाले उन्हें बड़ी बड़ी बुरी यातनाएं देकर पकड़ते हैं तथा फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके अमेरिका मरने के लिए भेज दिया जाता है। यह सुनकर सभी को बड़ा दुख हुआ। इसी पर मिस्त्री मियाँ सईद खान ने कहा कि भक्त जी, यह तो बंदरों की बात है, उन्हें दुख होता ही है और जब दुख होता है तब वे रोते चिल्लाते हैं और की करते हैं। जहाँ पर बंदर पकड़े जाते हैं वहाँ बड़ी भारी बीमारी महामारी फैलती देखी गई है। यद्यपि हम जाति के मुसलमान हैं तो भी जो बात सत्य होगी वह कहनी ही पड़ेगी। यह तो हुई बंदरों की बात। हमने तो एक हरे पीपल के वृक्ष की एक बड़ी विचित्र घटना अपनी आंखों से देखी है और अनुभव किया है कि पीपल में भी हमारी तुम्हारी तरह जीव होता है और हमारी तुम्हारी भांति ही उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। वह बोलता भी है और उसके काटने का फल, सताने का, विश्वासघात करने का फल भी तुरंत मिलता है। वाकई में वह देवता है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो हमें तथा और सभी लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई और हमने कहा, अच्छा मियाँ सईद खां, जो भी तुमने अपनी आंखों से देखा हो वह सच सच ज्यों का त्यों हमें सुनाओ। सईद खां ने कहा कि सुनिए, जो हमने अपनी आंखों से देखा है वही आपको सुनाते हैं। वह भी और कहीं की नहीं, इसी पिलखुआ के पास की और बिल्कुल हमारी आंखों देखी सत्य घटना है। एक बार हमारे एक मुसलमान साथी बड़ई ने, जिसका नाम दलवीर खां था, एक राजपूत से एक बिल्कुल हरा पीपल खरीदा और उसकी कीमत के 100 रुपये राजपूत को दे दिए। उसने एक दूसरा हिस्सेदार भी कर लिया जिसका नाम था इसाक खां बड़ई। दलवीर खां और इसाक खां में आपस में यह तय हुआ कि दोनों जने मिलकर पीपल को काट लेंगे और उसमें जो नफा होगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। काटने का दिन नियत किया गया। जब पीपल के काटने का दिन आया तब उसके काटने से ठीक पहले दिन की रात को दलवीर खान को सपने में वही पीपल दिखलाई दिया और उसने दलवीर खान से कहा, दलवीर, तू मुझे काटे मत, सताए मत, तू मुझे अपना समझ कर छोड़ दे और तूने जो मेरे मोल लेने में 100 रुपये उस राजपूत को दिए हैं वे सब रुपए और जो तुझे मेरे काटने पर मुनाफे के रुपए मिलते हैं वे भी तुझे मिल जाएंगे। मेरी जड़ में अमुक जगह सोना रखा है, तू जाकर खोद कर उसे निकाल ले और बेच कर रुपए रख ले, पर तू मुझे काटे मत, मुझे जीवन दान कर। दलवीर खान बड़ई जागा और स्वप्न की बात याद करके अचरज में डूब गया। उसने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा स्वप्न पहले देखा ही नहीं था। पहले तो उसने स्वप्न को झूठा समझा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि कहीं पीपल में भी जान होती है और उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है तथा वह बोलता भी है। पर बाद में उसने सोचा, चलो चुपचाप देखें सोना मिलता है या नहीं, इसमें हमारा बिगड़ता भी क्या है, मिल गया तो ले आएंगे, नहीं तो चले आएंगे। ऐसा विचार करके वह उठा और चुपचाप उस पीपल के पास जा पहुंचा। उसने पीपल के बताए स्थान पर खोद कर देखा
तो सचमुच उसका स्वप्न बिल्कुल सत्य निकला और उसे मिट्टी में दबी पीली चमचमाती सोने की सलाई प्राप्त हुई। अब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह फूला न समाया। हरे वृक्षों में भी जान होती है और वे भी हमारे ही भांति सुख दुख का अनुभव करते हैं, यह उसे पक्का निश्चय हो गया। वह घर पर आया और अपनी बीवी को भी सब बातें बता दी, पर फिर उसके मन में पाप सवार हुआ और उसने मानवता से गिरकर लालच बुरी बलाए के अनुसार सोचा कि यह बात यदि मेरे दूसरे हिस्सेदार को मालूम हो गई तो वह भी इसमें आधे रुपए मांगेगा, इसलिए इस बात को गुप्त रखना ही अच्छा है, किसी को भी सुनाना ठीक नहीं। अतः उसने अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी यह बात नहीं बताई, उसे बिल्कुल गुप्त रखा। अब पीपल के काटने का जो दिन नियत किया गया था वह जब आया, इसहाक अपनी कुल्हाड़ी लेकर दलवीर खां के पास पहुंचा। यह दलवीर इतना कृतज्ञ निकला और मानवता से इतना गिरा कि जब पीपल ने इसे प्राणों की भिक्षा मांग ली थी और बदले में इसे सोने के रूप में भरपेट रुपए दे दिए थे, तब भी उसे संतोष नहीं हुआ और तनिक भी दया नहीं आई। वस्तुतः उसका बुरा समय आने वाला था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह कुछ भी विचार न करके अपनी कुल्हाड़ी उठा इसहाक के साथ हो लिया। वृक्ष काटने से पहले बड़ई लोग गुड़ बांटा करते हैं। यह युवक कहता है जो कहानी बता रहा है कि हम भी उस दिन वहां यह सोच कर जा पहुंचे थे कि चलो मेल के हैं, रास्ते में मिलते चलेंगे और गुड़ मिलेगा उसे ले लेंगे। हम जाकर बैठ गए। वे दोनों आए और पीपल की कटाई करने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही दोनों बड़इयों ने पीपल को काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाई कि कुल्हाड़ी लगते ही एकदम पीपल के अंदर से खून के फव्वारे छूटने लगे और आसपास खड़े सभी मनुष्यों के कपड़े खून से भीग गए। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने भी आज तक अपने सारे जीवन में ऐसी महान आश्चर्यजनक घटना न देखी थी, न सुनी ही थी। वृक्षों में इस प्रकार खून के फव्वारे छूटना एकदम नई घटना थी। दलवीर खान और इसहाक खान ने अपने जीवन में इससे पहले एक नहीं सैकड़ों हरे दरख्त काटे होंगे, पर आज तक किसी भी वृक्ष में से इस प्रकार खून की धारा बहती हुई और छूटती हुई नहीं देखी थी। यह क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य किसी की भी समझ में नहीं आया। दलवीर खान बड़ई को तो सब मालूम था, पर वह तो मानवता को तिलांजलि देकर और लोभ के वशीभूत हो इस असली रहस्य को किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था। वह सबके सामने बिल्कुल ऐसा बन रहा था कि जैसे औरों की भांति वह भी कुछ नहीं जानता और उसे भी किसी बात का पता नहीं है। होनी बड़ी प्रबल है, जो होना होता है होकर ही रहता है। पीपल के द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए जाने पर भी दलवीर को होश नहीं आया और वह उसे काटने से बाज नहीं आया। उसने कोई परवाह नहीं की और फिर कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। दलवीर खान बड़ई को एक ही लड़का था और वह बिल्कुल अच्छा तथा बड़ा तंदुरुस्त था। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, पर पीपल काटने, पीपल के साथ विश्वासघात करने का बुरा फल आज उसे भोगना था। कहा गया है, तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए। ज्यों ज्यों जंगल में कुल्हाड़ी चलाई जा रही थी और पीपल को काटा जा रहा था, त्यों त्यों दलवीर खान के इकलौते लड़के की अकस्मात उत्पन्न हुई बीमारी बढ़ती जा रही थी और ज्यों ही शाम तक पीपल पूरा काटा गया, त्यों ही वह लड़का मर गया। अब तो सारे गांव में उसके मरने का समाचार फैल गया, हाहाकार मच गया। जो लड़का कल तक बिल्कुल चंगा था, वह एकाएक कैसे मर गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ सका और सारे गांव के लोग धीरे धीरे उसके दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। दलवीर खान की स्त्री को इस सत्य घटना का पता था कि किस प्रकार मेरे पापी पति ने पीपल के साथ विश्वासघात किया है। उसने सोचा कि पीपल के द्वारा स्वप्न में आए प्राणों की भीख मांगने पर भी और बदले में सोने की सलाख दे देने पर भी
इसने पीपल को नहीं छोड़ा तथा मानवता से गिरकर घोर दानवता का कांड किया। उसी का यह अति भयंकर दुष्परिणाम है जो हमारा इकलौता लड़का बिना किसी बीमारी के देखते देखते मर गया। उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी, सिर धुन धुन कर अपनी छाती पीटने लगी। सारा गांव आ गया और किसी ने दलवीर खान को भी जाकर खबर कर दी, जिससे वह भी भागा हुआ आया और रोने चिल्लाने लगा। जब उसकी स्त्री ने अपने पति को आते देखा तब वह और भी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी और उसने सबके सामने शर्म छोड़कर अपने पापी पति की छाती में हाथ मार मार कर उसकी काली करतूतों का भांडाफोड़ करना प्रारंभ कर दिया। वह सबके सामने रोती हुई बोली, मेरे इकलौते बेटे को और किसी ने नहीं मारा है, यह सामने खड़ा इसका पापी बाप ही उसका मौत का जिम्मेदार है। इस पापी बाप ने ही अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है, यही बेटे का हत्यारा है। इस पापी से जब पीपल ने रात में स्वप्न देकर अपने प्राणों की इससे भीख मांग ली थी और इसे 100 रुपये तथा उसके सारे मुनाफे के रुपए एवज में सोने की सलाख दे दी थी, फिर भी इस पापी को सब्र नहीं हो और यह हत्यारा अत्यंत लोभ के कारण कुल्हाड़ी लेकर पीपल को काटने जा चढ़ा। जब उसमें से खून की धार निकली जैसे कभी आज तक नहीं देखी गई थी, तब भी यह बाज नहीं आया, नहीं माना और आखिर अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार कर ही इसने दम लिया। हाय पापी, तेरा नाश हो जाए, तूने सारे घर को बर्बाद कर दिया। अब तो सारा गांव इस बिल्कुल सत्य घटना को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे, कहने लगे, हिंदुओं के शास्त्रों की बात गप नहीं है, वरन अक्षर अक्षर सत्य है। हिंदू लोग जो हरे वृक्ष में जीव बताते हैं और हरे वृक्षों को काटना घोर पाप मानते हैं तथा वृक्षों में भी हमारी भांति सुख दुख का अनुभव होता है, यह बताते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। वे मानते हैं पीपल तो साक्षात देवता है, इसके पूजने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं और इसके अपमान से तथा इसके शाप से महान हानि होती है। इसको सभी हिंदू मुसलमान एक स्वर से स्वीकार करने लगे और सत्य मानने लगे। सारा गांव दलवीर खां को धिक्कारने लगा और वह भी फूट फूट कर तथा दहाड़ मार कर रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, सचमुच मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूं। यदि मैं लोभ के वश न होकर पीपल की बात मान लेता और पीपल की दी हुई सोने की सलाख पर ही संतोष कर लेता, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता, तो मेरी आंखों का तारा, प्राण प्यारा इकलौता बेटा मेरे हाथ से नहीं छीना जाता, मेरा घर बर्बाद नहीं होता और मेरा बुढ़ापा नहीं बिगड़ता। खुदा के यहाँ इंसाफ है, मैंने हकीकत में बड़ा भारी गुनाह किया था जो हरे पीपल को काटा और उसके साथ विश्वासघात किया। उसी का नतीजा मुझे खुदा ने दिया। मैं अब से कभी भूल कर भी हरे पीपल को नहीं काटूंगा। बाद में उसने कभी हरा वृक्ष नहीं काटा। यह बिल्कुल सत्य घटना क्या यह सिद्ध नहीं कराती कि मानवता को वृक्ष के साथ भी मानवोचित व्यवहार करना चाहिए? इस घटना से, इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिली, ये जरूर कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं हम लोग अगले प्रसंग में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।